नमस्कार, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बी एजुकेटर में। बात करेंगे नई शिक्षक भर्ती विज्ञापन जारी, बीएड के लिए नोटिस जारी, शामिल होगा प्राइमरी में या नहीं। नई शिक्षक भर्ती केवीएस यानी कि आपका केंद्रीय विद्यालय संगठन की तरफ से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जिसमें प्राइमरी के पदों पर भर्ती की कराई जाएगी। साथ ही साथ एलिजिबिलिटी क्या रहेगी उसके लिए भी केवीएस ने क्लियर कर दिया है। लेकिन वहीं अगर जैसा कि पहले से जो बीटीसी डीएलएड और प्लस सी टेट आपका प्राइमरी लेवल का होना चाहिए क्वालिफाई, क्योंकि आप प्राइमरी में अप्लाई करोगे तो सी टेट आपका होना चाहिए, उसके बाद ही आप इसमें अप्लाई कर सकोगे। लेकिन यहाँ पर अब जो चीज़ बीएड के लिए एक नोटिस जारी किया गया है और बीएड के लिए यहाँ पर बताया गया है कि बीएड कैंडिडेट तभी इसमें अप्लाई करें जब इस नोटिस को केयरफुली पढ़ लें। तो चलिए चलते हैं अपनी जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसमें क्या लिखा है उसको देखते हैं। केंद्रीय विद्यालय संगठन की तरफ से एडवर्टाइजमेंट नंबर 16/2022 का जो एडवर्टाइजमेंट है करती है वो जारी कर दी गई है। KVS invites application from Indian citizen for filling up the post of primary teacher in केंद्रीय विद्यालय संगठन to apply online through the KVS website। KVS की ऑफिशियल वेबसाइट www.kvssangathan.nic.in। No other means made of submission of applications will be accepted। यानी कि इसके अलावा कोई भी आप किसी भी ऑफिशियल वेबसाइट के अलावा कोई भी किसी भी प्रकार से अगर एप्लीकेशन सबमिट करते हो तो वो मान्य नहीं होगा। ऑफिशियल वेबसाइट से ऑनलाइन थ्रू ही ये आपका एप्लीकेशन मान्य होगा। तो यहाँ पर अब बात करेंगे कि जो बीएड के लिए इम्पोर्टेंट नोटिस जो जारी किया गया है वो क्या है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये चीज़ जो है बीएड के लिए कही गई है, सॉरी ये चीज़ यहाँ पर important BEd candidate can apply and go through the selection process but there, यानी कि जो बीएड कैंडिडेट हैं वो अप्लाई भी कर सकते हैं और सिलेक्शन प्रोसेस तक भी जा सकते हैं, बट देयर इंक्लूजन्स इन द पैनल बेस्ड ऑन मेरिट विल बी सब्जेक्ट टू द आउटकम ऑफ द SLP इन द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कैटेगरी वाइज ब्रेकअप और वैकेंसीज इन एज अंडर। यानी कि सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका है, सुप्रीम कोर्ट में जो केस है उसके आधार पर इनको नियुक्ति दी जाएगी। साफ तौर से क्लियर कर दिया गया है कि अगर बीएड कैंडिडेट चाहते हैं तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं और सिलेक्शन प्रोसेस तक भी जा सकते हैं, लेकिन नियुक्ति जो होगी वो सुप्रीम कोर्ट के आधार पर होगी। अब सुप्रीम कोर्ट में आपका केस लगा हुआ है। बीएड अगर सुप्रीम कोर्ट अलाउ कर देता है तो प्राइमरी में बीएड को शामिल किया जाएगा। अगर बाहर करता है तो सभी जितनी भी आपकी प्राइमरी लेवल की जितनी भी भर्तियां हैं उसमें बीएड को बाहर कर दिया जाएगा। और यहाँ पर बात करी जाए कितनी पोस्ट पर ये वैकेंसी निकली है, तो यहाँ पर यूआर के लिए 2599, ओबीसी के लिए 1731, एससी के लिए 962 और यहाँ पर एसटी के लिए 481, ईडब्ल्यूएस के लिए 441। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पर है 6414। ओएच के लिए 97, पीएच के लिए आपकी है 96। बात करेंगे यहाँ पर कुछ ऑनलाइन सबमिशन की ऑन केवीएस वेबसाइट www। तो 5 दिसंबर से इसका जो ऑनलाइन सबमिशन अब वो आप कर सकते हो 26 दिसंबर तक। और यहाँ पर द नंबर ऑफ वैकेंसीज एडवर्टाइजमेंट इन टेंटेटिव एंड मे वेरी, दे मे डिक्रीज और इंक्रीज। ये एक संभावित संख्या है और इसमें पदों की संख्या घट भी सकती है, बढ़ भी सकती है। रिजर्वेशन रूल्स की बात करी जाए तो इंडियन गवर्नमेंट का जो आरक्षण नियम है ओबीसी एसटी ओबीसी पीएस 6 ईडब्ल्यूएस के लिए जो भी कुछ भी नियम है उनके आधार पर भी होगी। साथ ही साथ एज रिलैक्सेशन में एसटी ओबीसी पीएस 6 के लिए एक्स सर्विसमैन के लिए कैटेगरी विल बी गिवन एज पर गवर्नमेंट और इंडियन रूल्स के जो भी नियम होते हैं उनके अनुसार ही होगी।
And for detailed information regarding eligibility criteria, age relaxation or fees pay scales, examination center, important interaction scheme and syllabus of examination made of selection etc, जो कुछ भी इसमें डिटेल में आपको सिलेबस चाहिए, एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, क्राइटेरिया क्या रहेगा, एज कितनी, ये सारी जो डिटेल्स में है वो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से जाके इसके एडवर्टाइजमेंट से वहाँ से चेक कर पाओगे। और आपका जो एग्ज़ाम है वो ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन बेस्ड होगा, तो यहाँ पर द रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड थ्रू कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी कि सीबीटी आपका रहेगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका होगा। इफ सिलेक्शन द कैंडिडेट में बी पोस्टेड एनीवेयर इन इंडिया, अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो कहीं भी इंडिया में आपको पोस्ट मिल सकती है ऑन इनिशियल पोस्टिंग एज पर द रिक्रूटमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन की रिक्रूटमेंट के अकॉर्डिंग आपको इंडिया में कहीं भी पोस्टिंग दी जा सकती है। ये जो आपके इम्पोर्टेंट नोटिस थे, इम्पोर्टेंट जो इंस्ट्रक्शन थे वो दिए गए हैं और डिटेल में आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे मिलेगी सारी जानकारी। आई होप कि वीडियो इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।